आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। दोस्तों, विज्ञान एक विशाल ज्ञान है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे खोजा जा चुका है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। अब जैसा मैंने कहा कि विज्ञान एक विशाल ज्ञान का सागर है, तो इसलिए साइंस में एज अ होल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आयाम हैं जिनके बारे में शोध किया जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही साइंटिस्ट डॉक्टर मुजीबुर रहमान से, जो कि साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST में, जिनका मेन एरिया ऑफ रिसर्च है इंटेस्टाइन गट। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं डॉक्टर मुजीबुर रहमान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं साइंटिस्ट मुजीबुर रहमान के बारे में। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान। आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर, दैट इज साइंटिस्ट F इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गुवाहाटी पे है। एक DST जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक ऑटोनोमस R&D लैब है, नेशनल लेबोरेटरी। So I'm from near Guwahati because it's my hometown. Before that, I was in Ireland, in Dublin. It's National University of Ireland. It's called UCD, University College Dublin. तो वहाँ पे मैं PhD किया। PhD के बाद मैं वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट किया 6 साल। तो मतलब 9 years रहने के बाद जो भारत सरकार का एक स्कीम आया था, रामालिंगेस्वामी फेलोशिप बोल के, तो उसमें अप्लाई किया। तो उसमें सिलेक्ट होके मैं आके वापस घर आ गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिसर्च शुरू किया, जो ISST बोलते हैं गुवाहाटी पे। अब जानेंगे सर की रिसर्च को एक आम आदमी की भाषा में। मेरा जो रिसर्च एरिया है, देखिए मैं जो काम करता हूँ ये पूरा लोकल इशू पे, लोकल मुद्दा पे, लोकल जो हमारा जो जनजातीय लोग है, इंडियन, यू कैन से इंडियन ट्रेडिशन, लाइक एथनिक पीपल ऑफ इंडिया। तो उसमें जो हम लोग का जो अपना जो गट बोलता है ना, जो क्या बोलता है गट, इंटेस्टाइन, जो तो हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो गट के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, मैं उसी पर रिसर्च करता हूँ। तो वो ये रिसर्च करने का मतलब ये है कि ये जो गट में बैक्टीरिया रहते हैं, उन हमारे बॉडी के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जो कि इवन आयुर्वेदा में मेंशन है। हम ट्रेडिशन में हम लोग मालूम है कि हम लोग कहीं भी जाओ तो पहले थोड़ा दही खाओ, या हम लोग का ऐसा बहुत फूड प्रोडक्ट्स है जो फर्मेंटेशन किया गया है। तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है कि ये नए पीढ़ी को ये सब मालूम नहीं कि ये ट्रेडिशन में है, और बहुत लोग सोचते हैं कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। बट now we know that these are actually miraculous food. They are super food. We should take this in a good sense to boost our microbiome that we call the microbes. Those live in our intestinal microbiome,
and how they can influence our health. So of course if they are happy then our health will be better. So इसी के लेकर मैं रिसर्च शुरू किया था वहाँ पे 2011 में. So तो मैं देखना चाहता था कि हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका माइक्रोबियोम कैसा है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये तो डिफरेंट होगा. अमेरिका का लोगों का जो माइक्रोबियोम होगा वो डिफरेंट होगा, यूरोप में डिफरेंट होगा. तो उस टाइम में इंडिया का कुछ रिकॉर्ड नहीं था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो इंडिया में रहते हैं और सिटी में जो रहते हैं वो तो बहुत इधर उधर का खाना खाते हैं और थोड़ा ये होता है, तो उससे मालूम नहीं चलेगा कि ये जो माइक्रोबियम है सिटी लोगों का वो रियल है और ये डिफर हो गया. तो इसके लिए मैं क्या किया, जो बहुत रूरल एरिया में इंटीरियर प्लेस में रहते हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है, तो उन लोगों का माइक्रोबियम कैसा है, तो अंदाज़ा मिलेगा कि ये हम लोग का असली माइक्रोबियम है. तो उससे हम लोग कितना डेविएट होके आ रहा है धीरे धीरे, तो आप स्केल मिल जाएगा. तो इसके हिसाब से हम बोल पाएंगे कि माइक्रोबियम आपका नॉर्मल है और एबनॉर्मल है. अगर एबनॉर्मल है तो क्या कर सकता है, तो ये लेकिन मैं किया था. और 2015 में पूरा इंडिया में एक स्टडी किया था मैंने, और डेट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट कि 15 एथनिक ग्रुप ट्राइबल लोग, जो तेलंगाना से था 4, सिक्किम से था, मणिपुर से था, असम से था. तो हम लोग क्या किया, उसका माइक्रोबियम को हम फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग रिपोर्ट किया कि हम लोग का माइक्रोबियम कैसा है. तो उसके बाद हमको धीरे धीरे मालूम चला कि ये जो सिक्किम का लोग हैं उन लोग का माइक्रोबियम में 2 बैक्टीरिया का प्रजाति बहुत ज़्यादा है. लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरियम है. तो ये भी मालूम चला कि सिक्किम का लोग बहुत दही या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम लेते हैं. तो इसीलिए वो तो देखा आपने कि फूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है. तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा गया फर्मेंटेड फूड के ऊपर, और तब मैं देखा कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जितना एथनिक ग्रुप्स है, मोर देन 300 ट्राइब्स, एंड सभी का कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड डेलिकेसी है. तो मैं उस पर ध्यान दिया. तो उसमें हमको मालूम चला दीज आर फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया, एंड व्हेन यू कंज्यूम दिस दे कैन अल्टर द माइक्रोबियल कंपोजिशन. हम लोग का पेट में जो बैक्टीरिया रहते हैं अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और जो बुरी बैक्टीरिया है उसको दबा देते हैं. तो हमको हेल्थ तो ऑब्वियसली अच्छा होगा. तो उसको लेके मैं जो रिसर्च किया, तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो फर्मेंटेड फूड है उसको मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या अच्छा बैक्टीरिया हो सकता है. तो मेरा रिसर्च इसी डायरेक्शन में चल रहा है अभी. आइए जानते हैं ये रिसर्च स्टेम के लिए कैसे उपयोगी है. ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि मेरा रिसर्च कैसे. देखिए आजकल का जो हम लोग का जो नया मॉडर्निटी इंडिया में, तो जो लास्ट 20 ईयर्स में जो चेंज देख रहे हैं, बच्चे लोग सभी फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और जो हम लोग का लाइफ जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, पहले जैसा नहीं है. सिटी में सभी जॉब करते हैं और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है. तो हम लोग का ट्रेडिशन था उससे हमको बहुत हट के आ गया. तो अभी हाउ टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग द मॉडर्न डाइट. तो हम लोग जो फर्मेंटेड फूड है उसको हम लोग इट शुड बी इन द बैक इन द सुपरमार्केट, एंड उसको लेके मैं जो ट्राइबल फूड है उसको मैं फंक्शनल फूड पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, और हम लोग उसका वैल्यूएडिशन भी कर रहे हैं कि हाउ दिस फूड्स आर गुड. और ये हम लोग का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें अगर लेंगे, सो देयर इज अ चांस दैट लॉट ऑफ थिंग्स it will minimize the harmful effects of modern lifestyle including the stress level. और बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जो हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी इन विट्रो टेस्ट करते हैं, और हम लोग जो एनिमल मॉडल होता है उसमें भी टेस्ट करते हैं. देखा है कि गार्ड बैक्टीरिया तो अच्छा होता है ये सब लेने से, और हम लोग का मूड भी अच्छा हो जाता है, और कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स जो बोलते हैं ना वो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है. हम लोग वो भी स्टडी करते हैं. और लास्ट ईयर भी मैं एक बैक्टीरिया को खोज निकला हूँ एक पर्टिकुलर फर्मेंटेड फूड से, एंड दैट बैक्टीरिया कैन इंड्यूस एंटी एजिंग. एंड हम लोग ये प्रूफ किया है मॉडल ऑर्गेनिज्म में. वो जो बैक्टीरिया को जब हमको खिलाया वो ऑर्गेनिज्म को, उसका लाइफ स्पैन 27% बढ़ गया. और ये बैक्टीरिया लाइफ स्पैन तो बढ़ाया, और जितना भी हम लोग का हेल्दी एजिंग का हॉलमार्क है, जैसे कि आपका मेमोरी लॉस होता है धीरे धीरे, हम लोग का पेट में जो हम लोग लीकी गट बोलते हैं, जो पेट का कमज़ोर होना, पचन क्रिया जो है वो कमज़ोर होना, ये सब और बहुत सारा हॉलमार्क्स है. सो इस सब हॉलमार्क्स को ये कम कर देता है. और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हम लोग इसको कमर्शलाइज करने जा रहा है. और ये जब ये हुआ था कि इट वाज द प्रोबेबली द फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया अबाउट हेल्दी एजिंग बैक्टीरिया, एंड
more than 105 news reports were there throughout the world about this. Even एक लॉन्गिविटी टेक्नोलॉजी बोल के एक प्लेटफॉर्म है यूके में, जो मतलब एंटी एजिंग लॉन्गिविटी के ऊपर वो लोग हाईलाइट करता है, तो हम लोग का काम भी वो लोग हाईलाइट किया उधर पे। अब जानेंगे सर की पास्ट रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। एक्चुअली मेरा जो पहले का रिसर्च था, इंडिया रिटर्न होने का पहले मेरा था प्लांट एंड माइक्रोब इंटरेक्शन, जो सिमिलर हम अभी जो कर रहा हूँ उसका में क्या होता है आपका, हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उसका जो प्लांट होता है उसका नीचे भी रूट में बहुत सारा माइक्रोब्स रहते हैं। वो माइक्रोब्स भी इज ए रूट, देखिए रूट जो है वो हमारा एनिमल का जो पेट बोलता है वो उसी तरह का है। तो हमारे पेट में जैसे बैक्टीरिया रहता है, प्लांट का रूट में रहता है। तो इवोल्यूशन हम लोग का जब हुआ तो इस तरह का होगा कि ये बैक्टीरिया भी हम लोग का रूट में रहेगा, जैसे कि हमारे पेट में रहता है। और वो लोग का भी बहुत क्रॉस टॉक होता है। क्रॉस टॉक बोले तो ऐसा होता है कि प्लांट कुछ देता है उसको और वो भी प्लांट को कुछ देता है, तुम भी हमको दो, हम भी तुमको देते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये था मेरा रिसर्च पीएचडी के टाइम पे, और उसी से मैं इन्फ्लुएंस होकर मोटिवेट होके मैं ह्यूमन माइक्रोबियम में आया हूँ और ये रिसर्च में चालू है। और अभी मेरे पास जो है मोर देन 100 पोटेंशियल बैक्टीरिया है जो मैं फर्मेंटेड फूड से आइसोलेट किया हूँ, और जो मतलब बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बन सकता है फॉर मार्केट। सो कॉमर्शियलाइजेशन टेक्नोलॉजी निकल सकता है, कंपनी लोग मार्केट में एज ए प्रोबायोटिक दे सकते हैं, और प्रोबायोटिक एनहेंस फूड निकल सकता है, जैसे कि आपका बच्चों का खाना हो या इट कैन बी सप्लीमेंटेड विद एनी अदर फूड आइटम्स। सो और मार्केट में आ सकता है तो लोगों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो यही मेरा प्लान है, जितना भी बैक्टीरिया मेरे पास है, सो दैट आई डू थोरो रिसर्च एंड देन इट शुड गो टू द मार्केट। अब जानते हैं सर का एरिया ऑफ रिसर्च ग्लोबली कहाँ रैंक करता है। देखिए हम लोग का फ्रेंकली स्पीकिंग जो प्रोबायोटिक रिसर्च और इसमें लीडिंग है आपका, जैसे कि यूएस तो हमेशा होता है, यूरोप में भी है, तो हमारा इंडिया तो बहुत पीछे है इसके। तो ओनली हार्डली फ्यू बैक्टीरिया हैव बीन शोन टू बी प्रोबायोटिक, and that too I doubt that there was a proper clinical trial। तो हम लोग पीछे हैं। चलिए अब जानते हैं इस रिसर्च में इंडिया के कॉम्पिटिटर्स और कंटेम्परेरीज कौन हैं। हाँ, मैं तो उन लोग को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ, उन लोग को तो मैं कोलैबोरेटर ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग सिमिलर रिसर्च एरिया में काम करते हैं। जैसे कि आप लोग ये सर था, वो एनसीएस पुणे में था, और एआईजी हैदराबाद में है मेरा कोलैबोरेटर, वो डॉक्टर है, डॉक्टर रुजुदी तालुकदार। जैसे कि अभी अपोलो कोलकाता में है आपका प्रोफेसर उदय कुशल, वो लोग सब हम सिमिलर एरिया में काम करते हैं। वो लोग देखते हैं कि माइक्रोबियम जो है वो कैसा डिजीज पिक कर रहे हैं, तो और मेरा काम है जो वो कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्री इस रिसर्च से कैसे एसोसिएट करती है, आइए जानते हैं। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनीज टू मार्केट माई एंटी एजिंग बैक्टीरिया, तो इंडिया का एक भी कंपनी नहीं है यहाँ, लेकिन यूरोप से, एंड दे आर इंटरेस्टेड टू मार्केट माई बैक्टीरिया थ्रू आइदर नेस्ले और डेनॉन, बट nobody from India came. But yesterday I got some visitors from Indian companies who have shown interest. So I'll see. Yeah. अब जानेंगे सर के रिसर्च पेपर और अवार्ड्स के बारे में। मेरा अभी मोर देन 100 पेपर्स हो गए, और मेरा 4 पेटेंट हैं, और अनदर 10 पेटेंट्स आर फाइल, एंड ऑल्सो मैंने 5 GI फाइल किया फॉर एथनिक पीपल। उन लोग का जो फूड है उसको पेटेंट जैसा ही होता है, लेकिन वो हम लोग नहीं कर सकते, वो लोग उन लोगों के लिए मैं किया। ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल आई हैव फैसिलिटेटेड पेटेंट फाइलिंग, एंड वो लोग को मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के दिया गाँव में, ताकि उन लोग का जो फूड है जो मैं साइंटिफिकली वैलिडेट किया, उसको FSSAI सर्टिफिकेशन दिया, न्यूट्रिशनल कैरेक्टराइजेशन किया, सेफ्टी असेसमेंट किया, उन लोग को ट्रेड लाइसेंस बना के दिया, उन लोग को मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया, तो अभी वो लोग प्रोडक्ट मार्केट में निकल रहे हैं। तो मेरा पेपर से पेटेंट से ज़्यादा मेरा अचीवमेंट यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, वो लोग कुछ बेनिफिट अर्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपने जाना इनकी रिसर्च और उपलब्धियों के बारे में। आशा करते हैं आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।